तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार बंद हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि हिमाचल में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 26 मौतें अब सामने आई है। 24 घंटे में 1189 नए केस दर्ज किए गए हैं। 772 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो 12,246 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,267 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 26 मौतें एक दिन में दर्ज की गई हैं। आज और कल के लिए बाजार बंद रखने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कई कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं कदमों में से एक ये भी है कि कांगड़ा को 2 दिनों के लिए संपूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। बाजार बंद रहेंगे, दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। कर्मचारी आज और कल अपने घरों से ही काम करेंगे। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पूरे हिमाचल में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी जरूरी कदम उठाए जाने होंगे वो उठाए जाएंगे। तो कोरोना के खतरे के बीच देश में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। पानीपत में तो ऑक्सीजन की ऐसी लूट मची कि सिरसा जा रहा ऑक्सीजन से भरा ट्रक ही बीच में गायब हुआ। ये कहां गायब हुआ, अभी तक इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लड़ाई एक एक सांस की है। लिहाजा ऑक्सीजन की किल्लत ऐसी है कि जहां देखो वहां लूट मची है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानीपत से सिरसा के लिए निकला ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया। ना कंपनी प्रबंधन को कुछ समझ में आया और ना ही पुलिस को कानो कान इसकी खबर हुई। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्दी। पानीपत से 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला टैंकर चोरी हुआ तो जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। वहीं इससे सिरसा में ऑक्सीजन संकट गहरा गया। इसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी के बाद सिरसा के लिए एक और ऑक्सीजन टैंकर मंगवाया गया। वहीं एजेंसी के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रग डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहाँ से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया। उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था? उसके अंदर से लगभग 8.5 टन लिक्विड था। सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया। जो सिरसा के लिए जो रेस्टोरेंट था तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया कराएं। सवाल उठ रहा है कि ऑक्सीजन के ये टैंकर चोरी हुआ है या मिलीभगत से इसको कहीं और भेजा जा रहा था। फिलहाल ऑक्सीजन संकट पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पानीपत से सुमित भारद्वाज के साथ सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच सबसे ज्यादा महामारी ऑक्सीजन को लेकर है। मारामारी ऑक्सीजन को लेकर है। कोविड अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने और सरकार ने यह फैसला किया है कि अब किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। पानीपत में भी किसी भी ऑक्सीजन प्लांट से उद्योगों को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। पानीपत में अभी तक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बल्कि पानीपत जिला इस वक्त अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए 2 राज्यों को भारी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। पानीपत रिफाइनरी स्थित एक प्राइवेट कंपनी की उत्पादक क्षमता 240 मीट्रिक टन की है, जो भारत सरकार के आदेशानुसार 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली, 80 मीट्रिक टन पानीपत और 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पंजाब को दी जा रही है। 240 MT की जो कैपेसिटी है पानीपत
में जो एयर लिक्विड करके प्राइवेट कंपनी है उसकी, तो उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा के लिए और 20 मीट्रिक टन पंजाब के लिए। तो इसमें जैसे भी स्लॉट्स बना दिए गए हैं, 3 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका, और जैसी जैसी गाड़ियाँ आ जाती है उसको भरवाया जाता है। ऑक्सीजन की जहाँ तक हमारे ज़िले में अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी तक कोई कमी नहीं है। वैसे भी ऑक्सीजन के बारे में हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमारे सीएम साहब ने और हमारे हरियाणा गवर्नमेंट को आदेश दिए हुए हैं कि इसका पूरा ही ऑक्सीजन की जनरेशन से लेकर इसकी पूरी सप्लाई तक को मॉनिटर किया जाए।